नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। नमस्कार जी। हाँ, नमस्कार। बेटा बंद करिए। जी सर, मैं कासगंज जिले से बोल रहा हूँ सर, आदित्य प्रताप सिंह। बताइए। जी सर, मैंने सर बीएससी की है और उसके हुँ, बाद में बीएड की है सर 2012 में। बीएससी और बीएड। जी सर। हुँ, और उसके बाद में सर जूनियर का टेट क्लियर किया था सर 2016 में। ठीक है। हाँ, और उसके बाद जैसे बीएड को प्राइमरी में वैलिड किया था, हुँ, तब 2018 में एग्ज़ाम दिया था प्राइमरी वाला। अच्छा, वो भी पास जी। कर लिया। जी सर, वो भी क्लियर हो गया, उसमें मेरे 92 नंबर थे। हुँ, अब जैसे मैं ग्रुप पर जुड़ा हुआ हूँ सर, तो जो जानकारी आप देते रहते हैं सर, हुँ, जो वर्षवार नियुक्ति वाला, हुँ, तो इसमें जो सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है वो है सर बीएड को प्राइमरी में वैलिड करने का दोबारा से। हुँ, हाँ, वैसे तो खैर जानकारी सभी मिल रही है हमें, क्योंकि ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ मैं। हुँ। तो उसमें सर जैसे कैबिनेट मीटिंग भी आपने ग्रुप पे डाला हुआ था कि मीटिंग भी होनी है, लगभग मतलब हो चुकी है शायद। हाँ, कैबिनेट मीटिंग हुई लेकिन उस दिन जो है कुछ मंत्रियों का जो है कैबिनेट का पद दिया गया, वो सब काम हुआ। अच्छा अच्छा। कैबिनेट में स्थान दिया गया है, 3-4 4 शायद पद दिए गए। तो उस दिन तो और किसी मुद्दे पर हुआ ही नहीं। अच्छा अच्छा, एक जानकारी सर और बताइए सर। हुँ। जैसे ये जो नया आयोग जो आपने बताया कि नया आयोग बन रहा है, ये कौन-सा यूपी वाला या हाँ जी, कि केंद्र? ये यूपी वाला उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग। हाँ, शिक्षा सेवा चयन आयोग हाँ तो हाँ। जो है जो पुराने आयोग थे, उनकी जगह पर ये नया जो है एक आयोग बन रहा। इसमें सदस्य चयन तो हो ही गया है, बस जो है फाइनल स्टेज पर है। जो सदस्यों का चयन हुआ है उस पर सीएम साहब का और राज्यपाल जी का जो है सिग्नेचर होना है। वो जैसे ही हो जाएगा तो ये आयोग अस्तित्व में आ जाएगा, काम करने लगेगा। अच्छा 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 सर, मैंने टीजीटी का एग्जाम भी दिया सर 2 बार। अच्छा, हाँ, तो जब पहली बार एग्जाम दिया था तब मेरे 44 नंबर आए थे सर मैथ में। अच्छा। उसके बाद दूसरी बार एग्जाम दिया था तो मैंने कोचिंग भी की थी और तैयारी भी की थी यूट्यूब से और बुक से भी। हुँ। तब मेरे 72 नंबर थे सर टीजीटी मैथ में। अच्छा, हाँ, उस साल सर ओबीसी में 81 वालों का सिलेक्शन हो गया था, तो मात्र 8 नंबर से मेरा सिलेक्शन रह गया था सर। अच्छा। हाँ, तो अब ये थोड़ा-सा और मैं जानकारी बताइए, मतलब कैसे अब आगे क्या-क्या प्रोसेस है सर? देखिए आपने 2 बात किया, पहले जो है वो प्राइमरी लेवल का, हाँ जूनियर जी। लेवल का और अभी टीजीटी। तो जो पहले आपने बात किया कि जो है बीएड वाला, कि जो है बीएड जो है वो गज़ट रद्द हो गया है तो प्राइमरी में, तो उसके लिए नया गज़ट आने वाला है, वो ग्रुप में लगातार अपडेट डाल ही रहे हैं, देख रहे होंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो जैसे ही ये गज़ट आ जाएगा एनसीटीई का, तो हुँ, हुँ। प्राइमरी में बीएड वैलिड हो जाएगा और अभी कोई प्राइमरी की भर्ती आ भी नहीं रही है। जैसे ही ये हो जाएगा बीएड का गज़ट नया जारी, अच्छा, अच्छा। उसके बाद नई भर्ती भी आएगी और जो वर्षवार नियुक्ति वगैरह बताते रहते हैं, वो हुँ, सब हुँ। भी होना है चूँकि पुराने बहुत सारे मुद्दे हैं, पुराने बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, जो कि किसी न किसी भर्ती में आवेदक रहे और किसी न किसी कारण से सिलेक्शन नहीं हो पाया, चाहे सीटें कम थी या जो भी हुआ जिस भी हुँ, कारण हुँ। से। हुँ, हुँ। तो वो सब क्लियर करना है और जो है हर कक्षा में शिक्षक योजना जो अभी स्टार्ट होना है, उसके तहत भी सारी सीटें भरनी हैं। जी सर। तो ये सब तो होगा ही, जूनियर की भी भर्ती आएगी, उसमें भी जो है अच्छे खासे पद रहेंगे। अच्छा, अच्छा। और टीजीटी आपने जो दिया है, तो पहली बार आपने दिया तो कम था, उसके बाद दूसरे बार आपने दिया, हाँ, उसमें तो 72 इम्प्रूवमेंट हुआ। 72 नंबर थे सर। अच्छा, हाँ, टोटल क्वेश्चन कितने थे? 125 क्वेश्चन आते हैं और उसमें से 72 क्वेश्चन मेरे सही हुए थे सर। अच्छा, एक हाँ, तो क्वेश्चन तो मात्र मात्र 8 नंबर से सिलेक्शन रह गया था मेरा सर। ये आप कह रहे हैं ना 8 नंबर से रह गया, 8 हाँ। नंबर बहुत बड़ी बात होती है ना। जी सर। और आप जो है मिनिमम देख रहे हैं ना, आप जो है सबसे अंतिम वाला देख रहे हैं कि कहाँ पर हुआ है सिलेक्शन, यहीं इस जी, प्रॉब्लम की शुरुआत हो रही है। जी, आपका बिल्कुल सर। आपका जो है पहली बार जब एग्ज़ाम हुआ, हुँ, तो हुँ। फिर आपने देखा कि हम इतने पीछे रह गए हैं, ठीक है? इतना कट ऑफ गया है लोवेस्ट एकदम और उससे हम इतने नंबर पीछे हैं, तो आपने लोवेस्ट के लिए तैयारी किया, तो फिर आपने दोबारा जब दिया तब भी आप जो है 8 नंबर पीछे रह गए। अब की जी बार सर। फिर से आप देखेंगे कि 81 था लास्ट, तो आप जब तैयारी करेंगे मिनिमम के लिए, तो अब की बार फिर आप 1-2 नंबर से पीछे ही रह जाएँगे। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? ये नहीं समझे आप।
अगली बार सर 81 के लिए नहीं सर, अगर मैं तो 100 लेके चलूंगा सर। 100 भी क्यों, आपका जो टारगेट है वो 125 प्रश्न आते हैं ना, जी सर। तो आपके तो माइंड में 24 आवर एक चीज घूमना चाहिए कि 125 प्रश्न हमें करने हैं, 81 या 90 या 100 नहीं घूमना चाहिए, आपके दिमाग में 125 प्रश्न घूमना चाहिए। अब उस 125 में 5 गलत हो जाए, 10 गलत हो जाए, 20 गलत हो जाए, तब भी आप बिल्कुल कहाँ होंगे, लिस्ट में होंगे ना फाइनल। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपकी बात बहुत बढ़िया लगी सर हमें आज। हाँ, तो आपका जो अब तक का जो नजरिया था, आपका जो सोच था, जहां था आप उससे नीचे रह रहे थे। जब आप अपने सोच को, अपने नजरिए को भूल जाइए कि हम जनरल हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी, ये सब भूल जाइए। बिल्कुल भाई सर। फॉर्म आप भरिएगा, आप अगर आरक्षण के तहत आते हैं तो कोई आरक्षण आपका रोक नहीं देगा। जी सर। ठीक है, वो तो ऑटोमेटिक मिल जाएगा जब आप फॉर्म भरे होंगे आरक्षण के तहत तो। जी सर। लेकिन उसको दिमाग पर हावी मत होने दीजिए ना। जो बिल्कुल सर, यही गलती कर दी हम सर, हाँ, जो लोएस्ट वाले को लेके चले हम। मैक्सिमम जो है कैंडिडेट्स का 80% का जो असफल होने का एक ही कारण जो होता है वो लोवेस्ट लेकर के चलना। और ओबीसी, एससी, एसटी इतना आरक्षण देने के बावजूद भी वो जो है आगे नहीं आ पा रहे हैं, उसका मुख्य कारण यही है कि जब उनको आरक्षण मिल गया तो वो अब ये नहीं देख रहे हैं कि भाई हम अपना बेहतर से बेहतर करें, आरक्षण का भी लाभ मिल जाएगा, हम तो और अच्छे पोजीशन पर रहेंगे। नहीं, उनके दिमाग में एक ही चीज घूमता है, आरक्षण मिल रहा है, ईडब्ल्यूएस भी आ गया, वही हालत जनरल वालों का भी हो गया है। तो आरक्षण मिल रहा है तो अब मिनिमम देख करके चलते हैं और मिनिमम की तैयारी करते हैं। जब मिनिमम की तैयारी ही किए होंगे तो कहाँ से, अगर थोड़ी सी चूक हुई बस बाहर हो गया। बिल्कुल सर, ये गलती कर दी, अगली बार जैसे भी चांस मिलेगा हमें तो हम जो है अब। आप 2 हाँ, पेपर दे चुके हैं, वो 2 पेपर उठाइए, उनमें आप जो है मार्क कीजिए कि किस किस चैप्टर से जो है क्वेश्चंस आए हैं। उन चैप्टर्स को स्पेशली आपको तैयार करना है। बिल्कुल इसके सर। अलावा और भी एग्जाम्स हुए होंगे, या हो सकता है दूसरे राज्य में हुआ हो। हाँ, और भी राज्यों में होते रहते हैं। केंद्र का ये नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, जहाँ कहीं भी जो पेपर हुए हैं, पेपर ढूंढ ढूंढ के पुराने पुराने सारे चैप्टर्स को मार्क कीजिए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, कहाँ कहाँ से किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। उसके बाद आप जब तैयारी करेंगे, तैयारी के जो है स्टेज आपको बता दे रहे हैं। तैयारी का पहला स्टेज, चाहे वो किसी सब्जेक्ट का कोई हो, पहला होता है बेस, कि हमें जी सर। बेसिक चीजें आनी चाहिए, बेस तैयार होना चाहिए। जी सर। अभी आपसे जो है क्लास 6 की, क्लास 7 की, क्लास 8 की कुछ चीजें पूछ दी जाएंगी, वो भी आप नहीं बता पाएंगे क्योंकि आपने उस पर ध्यान ही नहीं दिया होगा कि ये भी आ सकता है एग्जाम में। और अक्सर होता है कि वो भी क्वेश्चन आ जाते हैं, क्यों? क्योंकि आप टीजीटी दे रहे हैं तो सिर्फ 9 10 को तो पढ़ाएंगे नहीं, 6 7 8 भी दिया जाएगा। बिल्कुल सर। तो इसलिए पहले बेस तैयार कीजिए, और बेस तैयार करने के लिए जो है आप ज़्यादा नहीं, 1000 रुपये खर्च कीजिए, 2000 रुपये खर्च कीजिए। मार्केट से आर एस अग्रवाल साहब की, या फिर एक पब्लिकेशन है एस चंद, ठीक है, दोनों किताबें बहुत अच्छी हैं। ये दोनों अगर संभव हो तो दोनों किताबें उठा लाइए, या अगर दोनों नहीं लेना है तो कम से कम आर एस अग्रवाल साहब का उठा लाइए, या फिर एस चंद, दोनों में से कोई एक। और कक्षा आर 6 एस का सर, आर एस अग्रवाल की बुक एक रखी हुई है मेरे पास सर। आपके पास कंपटीशन वाली होगी, हाँ हाँ, कंपटीशन वाली है हम वो। उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। हमने अभी क्या कहा शुरू में कि बेस तैयार करना, नींव। जी नींव सर। जब तक मजबूत नहीं रहेगा तब तक जो है सफलता दूर दूर तक दिखाई नहीं देगी, असफल होने कोई चांस नहीं होंगे। आपको टीजीटी देना है ना, जी सर। तो आपका बेस जो है वो 6 7 8 9 10 की किताबें हैं। जी बिल्कुल सर। तैयारी वाली किताबों की हम बात अभी नहीं कर रहे, अभी हम फर्स्ट स्टेज, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का जो पहला स्टेज होता है वो होता है बेस तैयार करना। और बेस हो गया आपको कक्षा 6 का, 7 का, 8 का, 9 का और 10 का, चाहे आर एस अग्रवाल साहब का, चाहे जो है एस चंद पब्लिकेशन, उनका जो है किताब उठा लाइए, स्कूल वाला, कंपटीशन वाला नहीं। अच्छा अच्छा। स्कूलों में चलता है हम्म। मैथ का किताब, आर एस अग्रवाल साहब का भी, और एस चंद पब्लिकेशन, ये दो हमने देखा है, बड़ा अच्छा है दोनों ही किताब। आर एस अग्रवाल साहब से और अच्छा जो है एस चंद पब्लिकेशन है। एस चंद पब्लिकेशन सर, इलाहाबाद का है ये सर? ये पब्लिकेशन कहाँ का है देखना होगा। अच्छा आज अच्छा। मिलता है, आसानी से मिल जाता है कहीं भी, मैक्सिमम स्कूलों में यही 2 किताबें चलती हैं। ठीक है, तो ठीक है आप सर। जो है ये स्कूल की किताब लेकर आइए, 6 7 8 का।
टोटल बुक ये इंग्लिश में ही मिलेगा आपको। तो हम्म, ये 2 किताब न्यूमेरिकल्स तो सॉल्व करना है, आपको फोकस करना है जो चैप्टर्स लिखे हुए हैं थ्योरी, जी सर। वो पूरा चैप्टर आपको रीड करना है ताकि आपका बेस तैयार हो सके। जब आप जी बेस सर। तैयार करेंगे उसके बाद जो एग्जाम्पल्स उसमें दिए हैं उनको भी आप देखेंगे, और उसके बाद जो एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे उसमें एक्सरसाइज आपको मिल जाएगा ढेर सारा। आप अगर दोनों ले आते हैं, आर.एस. अग्रवाल और ये एस चंद पब्लिकेशन दोनों ले आते हैं तो ज़्यादा एक्सरसाइज मिल जाएगा। तो इनको सॉल्व कीजिए, 6 का पहले खत्म कीजिएगा 2 बार 3 बार, शुरू से लास्ट तक 2-3 बार पूरी बुक खत्म कीजिए। आपका तो सब्जेक्ट ही है मैथ, जी आपको बिल्कुल। खत्म करने में 6-7-8 की किताबें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। चाहेंगे तो जो है कक्षा 6 वाली किताब महीने भर के अंदर खत्म कर देंगे। एक एक चैप्टर भी अगर जो है 1 दिन 2 दिन में खत्म करेंगे तो बड़े आराम से खत्म हो जाएगा। तो ऐसे ही कक्षा 6 वाली, फिर 7 वाली, फिर 8 वाली किताब खत्म कर लीजिए। इसके बाद जो है इसी तरीके से 9th और 10th वाली मैथ, इतना आप कवर कर लीजिए। आपका जो अभी तक जो है 100 के नीचे रह रहे थे वो 100 के आसपास पहुंचने लगेंगे आप। जी सर, 9th और 10th तो सर 10 साल हो गए पढ़ाते हुए, क्योंकि मैं इंटर कॉलेज में हूँ सर, अभी हम्म टीचर हम्म हूँ मैं। हम्म। तो 9th और 10th 2012 में बीएड की थी, तो 2013 से ही पढ़ाना शुरू कर दिया। 10 साल हो गए कौन पढ़ाते हुए सर। जहाँ पढ़ा रहे हैं या अब तक जहाँ भी पढ़ा है, कौन कौन से पब्लिकेशन पढ़ा है? जी, जैसे अपने आप है जो एनसीईआरटी की जो बुक आती है सर, हम्म 9th और 10th की, हम्म। एक वो पढ़ाते हैं। और इसके अलावा सर मैंने राजस्थान में भी काम किया है, तो वहाँ पे वहाँ का जो पब्लिकेशन है लोकल राजस्थान वाला, उसकी हम्म। बुक की तैयारी है सर मुझे। अच्छा, चलिए अच्छी बात है, आप हाँ पढ़ा रहे हैं तो 9-10 तो आपका काफी हद तक तैयार है। हाँ, 9th 10th तो सर ये मान लीजिए मेरा काफी बढ़िया है। और जो मेरे पढ़ाई हुए स्टूडेंट हैं सर, हम्म। उनके 100 में से 100 नंबर आ चुके हैं मैथ में। चलिए अच्छी बात है। हाँ आप जो है 9-10 का तो बुक करा ही रहे हैं, एनसीईआरटी कर ही रहे हैं। एनसीईआरटी भी जो है 6-7-8 वाली, आर.एस. अग्रवाल हम्म, भी और एस चंद पब्लिकेशन भी। आप मैथ के ही फील्ड के हैं तो ये बुक्स खरीद लीजिए, 1000, 2000, 3000 रुपये ठीक खर्च कर ठीक, दीजिए। ले लेंगे सर, बिल्कुल ले लेंगे। हाँ, तो ये आपका जो एनसीईआरटी हुआ या जो स्टेट में जो पब्लिकेशन है और जो चल रहे हैं स्कूलों में वो हो गए, प्लस हम्म, आर.एस. अग्रवाल या एस चंद पब्लिकेशन, ये आपका जो है ये सारे के सारे बेस तैयार कर देंगे आपका। नाइन बिल्कुल टेंथ सर। ऑलरेडी आप पढ़ा ही रहे हैं, वो तैयार ही है। हम्म, इतना जब आप कर लेंगे तो आप मान के चलिए कि लगभग आप 100 क्वेश्चन तक पहुंचने लगेंगे। ठीक है। अभी आपको 25 क्वेश्चन जो कि बहुत ही टफ है, बिल्कुल जैसे सर। जैसे ऊपर बढ़ते हैं तो जो है टफ होता जाता है, एक एक दो दो नंबर जो है और गेन करना। तो इसके बाद फिर आप जो है कंपटीशन लेवल पे आ जाइए कि टीजीटी पीजीटी के लिए, जो मार्केट में टीजीटी के लिए आपको टीजीटी देना है, तो मार्केट में कौन कौन से पब्लिकेशन वाले क्या क्या किताबें निकाले हैं, 2-3 राइटर्स के लिए लीजिए। हम्म। जी सर। तो टीजीटी के लिए मार्केट में आपको बेहतर जानकारी होगा, चूंकि हमारा फील्ड नहीं है तो हम नहीं बता पाएंगे कौन अच्छा कौन अच्छा से अच्छा। बुक्स हैं। तो वो तैयार लेकर के तैयार कीजिए उन किताबों को, खूब जो है थ्योरी भी पढ़िए, न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कीजिए, बार बार कीजिए। हर किताब को कम से कम ये टारगेट लेके चलिए, चाहे वो 6 वाली किताब हो, 7 वाली स्कूल वाली सारी, या कंपटीशन वाली कोई भी किताब, आपको कम से कम 5 बार जो है शुरू से लास्ट तक खत्म करना है, पढ़ करके भी न्यूमेरिकल सॉल्व करके भी। जी आप सर 5 बिल्कुल। बार जब खत्म कर चुके होंगे, जैसे 9-10 की किताब है, आप कोई बच्चा आता होगा, अरे ये वाला कराए तो है तुमको, ये वाला इस चैप्टर का है, देखो वहां पर जो है ये जो है एक्सरसाइज इतने में है, तो फटाक से बिल्कुल आपका सर दिमाग बिल्कुल। वहां पहुंच जाता होगा, आपको याद बिल्कुल हो सर गया बिल्कुल होगा बिल्कुल सर। कि ये वाला इस चैप्टर का क्वेश्चन है। बिल्कुल तो सर। जिस दिन हैबिट में ये आ जाएगा 6 से लेकर 10 तक, वो प्लस कंपटीशन वाला भी जब आप तैयार कर लेंगे, तो फिर जो है एडवांस लेवल की भी तैयारी हो गई। अब इसके बाद थर्ड स्टेज जो है वो क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना मैक्सिमम। आप क्वेश्चन पेपर जितने भी हैं जहाँ कहीं के भी मिल जाएं, एनवीएस के, केवीएस के, डीएसएसबी के, यूपी का, राजस्थान का, जहाँ कहीं का भी मिल जाए, हम्म, मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए। और ये जितना भी अभी हमने बताया ये पूरा टारगेट बना लीजिए आप 4 महीने का, कि हमें 4 महीने में इतना करना है, जैसे भी करके जितना भी टाइम दे करके। क्योंकि अभी लगभग लगभग मान के चलिए कि 2022 वाला भरें कि नहीं फॉर्म, बिल्कुल भरा है सर। तो लगभग लगभग हमारा अनुमान है कि अगर चुनाव बाद जो है ये आयोग बनता है तो 4 महीने लगभग आपके पास समय है। जुलाई, जी अभी सर। हमने कल भी पोस्ट किया कि अगस्त के आसपास एग्जाम जो है होने की संभावना है, जुलाई अगस्त में। तब तक तो आपके पास समय है 4 महीने दम, अभी छुट्टियां हो ही जाएंगी 1-1.5 महीने बाद। बिल्कुल सर और अभी बिल्कुल। भी एग्जाम हो गए होंगे तो हफ्ता 10 दिन छुट्टी ही है। जी, अभी तो क्या है, ड्यूटी लगी हुई है सर, क्योंकि पेपर चल रहे हैं हाई स्कूल इंटर वाले, तो कल लास्ट पेपर है सर।
अरे तो कल लास्ट पेपर है, एक आध दो दिन के बाद तो फिर तो ये महीना भी तो खाली ही, छुट्टी ही तो है। हाँ हाँ, कोई, हाँ बिल्कुल खाली है सर। तब 24 घंटे में सुबह 4 घंटे, उसके बाद फिर दोपहर में 2 घंटे, शाम में 2 घंटे, आप 8 घंटे दे सकते हैं बिल्कुल इसमें। सर। तो स्कूल वाली किताबें उठा करके ले आइए। 6 वाली जो है किताब आप चाहेंगे तो हफ्ते या 2 हफ्ते में 2-3 बार खत्म कर देंगे। इस छुट्टी में 15 दिन 20 दिन समय मिल रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो इसमें आप कोशिश कीजिए 6 और 7 की किताब जो है एक बार 2 बार खत्म कर दीजिए। जी उसके सर। बाद फिर जब स्कूल शुरू हो जाएगा तो उतना समय नहीं रहेगा, थोड़ा कम ही समय दे पाएंगे। तो 6, 7, 8 को जो है गर्मी की छुट्टियों से पहले तक का टारगेट रखिए कि इनको हमें जो है मैक्सिमम 3-3, 4-4 बार खत्म करना है। जी फिर सर। जब गर्मी की छुट्टी है तब तक 3-4-5 बार इसको खत्म कर चुके होंगे। फिर जो है जो आप पढ़ाते ही है 9th-10th की किताबें, वही किताब जो है आर एस अग्रवाल साहब का और एस चंद पब्लिकेशन जो भी आपके पास होगा वो सब भी खत्म कर दीजिएगा गर्मी की छुट्टियों में। तो ये जी जब सर। स्कूल वाली किताबें तैयार हो गई तो आप मान करके चलिए कि जब 6 से 10 तक की किताबें, एक एनसीईआरटी हो गया, एक आर एस अग्रवाल हो गया, एक एस चंद पब्लिकेशन, 3 हो गया। 3 किताबें आप 4 बार 5 बार जब खत्म कर चुके होंगे, अब आपके 100 में 100 क्वेश्चन पक्के हो गए। 25 जी सर। बचे हैं सिर्फ। और वो 25 जब कंपटीशन वाली किताबें उठा लाएंगे, अलग अलग राइटर्स के, अलग अलग पब्लिकेशन के, 3-4-5 जो भी है, कभी भी एक पब्लिकेशन से सफलता मिल जाए 100%, ये नहीं हो पाता। क्योंकि जो है पेपर कहाँ से बन रहा है, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, वो पेपर सेट जो कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और कोई एक पब्लिकेशन हम लेकर पढ़ रहे हैं, वहां पर एक राइटर ने उसे लिखा है या 2 राइटर ने लिखा है, उनका दिमाग जहां तक गया वहां तक। जब 2-4 पब्लिकेशन पढ़ते हैं तो हमें थोड़ा सा वैरायटी मिल जाता है। बिल्कुल वो सर। क्या जो है दे रहे हैं, वो क्या दे रहे हैं, वो क्या दे रहे हैं। तो फिर 2-4 राइटर्स का अलग अलग पब्लिकेशन का वो बुक ले कर आइएगा, उसको भी खत्म कर दीजिएगा। अब फिर अंतिम स्टेज रह जाता है प्रैक्टिस। अब इसके बाद बस जो है ओल्ड पेपर सारे जहां जहां से ले सकिए प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद एग्जाम से 15 दिन पहले, 20 दिन पहले ओएमआर सीट ले करके, ओएमआर सीट को जो है कितने टाइम में हम कैसे मैनेज करें, उसकी प्रैक्टिस। तो मार्केट में ओएमआर सीट की कॉपी मिलती है, वो उठा लाइए। और प्रैक्टिस में ये ध्यान रखिएगा कि एग्जाम में आप कैसे कलर करते हैं। जैसे क्वेश्चन पेपर पढ़ा, उसका आंसर आपने निकाल लिया, अब ओएमआर को कलर कर देते हैं या क्या करते हैं। ये ब्लैक कलर से उसे करना होता है। तो जैसे पहला क्वेश्चन आपने किया, उसका आंसर मान लीजिए बी आ गया, तो बी को कलर कर देंगे, फिर आगे जी बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। नेक्स्ट टाइम अब जो है नहीं ऐसे। नहीं, मैं ये करता हूँ सर, जैसे कि मैंने कम से कम 30 क्वेश्चन सॉल्व किए सर पहले। हम्म। तो मैं पहले 30 क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, फिर वो 30 को मैं भरता हूँ सर। तो 30 क्वेश्चन को कैसे याद रहेगा कि पहले का हमने क्या जो है सॉल्व किया था। नहीं तो टिक लगा लेते हैं हम, जो है जैसे ऑप्शन है ए बी सी डी, जैसे पहले का आंसर सी है तो हम्म। हम सी पे टिक लगा लेते हैं हम। हम्म। और जो सीट मिलती है ओएमआर वाली, तो हम्म। उसमें जो है हम जो इकट्ठे 30 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन जो भी हैं तो हम एक साथ भरते हैं उसको। अच्छा, तो जो टिक लगाते हैं, हाँ जी। टिक लगाने की जगह वो पेन से सर्कल बना दिया कीजिए। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। हम्म। तो आप जो टिक लगाते हैं या सर्कल बना देंगे, इससे ये फायदा होगा, फिर आपको क्वेश्चन पेपर या अपना आंसर जो निकालें उसको देखना नहीं पड़ेगा, सिर्फ कलर करना रहेगा। ठीक ठीक, बिल्कुल सर बिल्कुल, हम्म। हाँ टाइम की बचत हो जाएगी थोड़ा। हाँ, सर्कल बना रहने से ये फायदा होता है कि जब आप कलर कर रहे होते हैं, जल्दी में होते हैं, जब सर्कल एक बन गया, एक तरह से वो हम्म, बाउंड्री बन गई, बिल्कुल सर तो बिल्कुल। हाथ बाहर नहीं जा पाता है, बहुत कम ही होता है कि उससे बाहर पेन निकले। जी सर जी और सर। ऐसे बिना सर्कल बनाए जो है कलर करेंगे तो फिर हाथ बाहर जाने के चांसेस होते हैं, क्योंकि प्लेन पेपर होता है और आपने जो सर्कल बनाया तो वहां पर हल्का हल्का पेपर दब जाता है, गड्ढा सा हो जाता है। जी तो जब सर। आप कलर कर रहे होते हैं तो पेन वहां पर अटकने लगता है, तो बाहर नहीं जा पाता। ये सब बिल्कुल बहुत सर। माइनर चीजें हैं, लेकिन इसका फायदा होता है, बहुत फायदा हाँ, इससे मिलता है। टाइम टाइम की शॉर्टेज हो जाती है सर, इससे टाइम हाँ, बचेगा। हाँ, हाँ। तो जो है इसी तरह से एक लाइन में जो है 30 प्रश्न अक्सर होते हैं कलर करने को, तो 30-30 आप करते हैं, वो ठीक ही है। तो बस स्ट्रेटजी बनाइए, टाइम मैनेजमेंट कीजिए। पढ़ाई तो आप कर ही रहे हैं, आपने जी 2 बार सर। दिया ही है। अब तीसरा बार है तो तीसरी बार 81 को नहीं देखना है, तीसरी बार 125 को देखना है। जी सर कि बिल्कुल, इस आप, बार जो है 125 लेके चलेंगे हम हाँ, आज। आपको ये टारगेट होना चाहिए कि हमें 125 में 125 लाना है, हमें टॉप करना है, नंबर 1 पर रहना है। अगर बाई चांस कहीं चूक हुआ, हम नहीं टॉप किए, कोई और टॉप कर गया, हम सेकंड आ जाएंगे, थर्ड आ जाएंगे, फोर्थ आ जाएंगे, टॉप 10 में आ जाएंगे। बिल्कुल सर बिल्कुल सर। तो टॉप 10, टॉप 20 तक भी रहेंगे तो भी सिलेक्शन तो पक्का ही है ना।
जी सर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। और कॉन्फिडेंस भी हाई रहेगा कि हम तो हाँ, टॉप 10 में थे, टॉप 100 में थे। जी सर। तो अपने कॉन्फिडेंस को हाई रखना है तो हमेशा लक्ष्य को हाई रखिए, और वहीं से चूक होती है। लोग जैसे यूपी टेट या सी टेट होता है, मैक्सिमम लोगों से पूछे, अरे 90 में तो मेरा 2 नंबर बस रह गया, नहीं तो 2 और आ गया होता तो हम जो है टेट इस बार निकल गया होता, मेरा सी टेट निकल गया होता मेरा। अरे 78 आ गया, 82 चाहिए था, अब 78 ही बस रह गया, 4 नंबर। वो ये नहीं देख रहे हैं कि हमने टारगेट 82 बनाया था, हमने टारगेट 90 बनाया था, तो 2-4 पीछे रह गया। अगर हमने जो है टारगेट 150 का बनाया होता, वहां 10 पीछे रह जाते, क्या फर्क पड़ जाता। तो टारगेट ही लोग जो है सही नहीं बनाते हैं, इस वजह से जो है वो पीछे रह जाते हैं। कभी भी टारगेट छोटा नहीं रखना चाहिए, ठीक है। 125 बिल्कुल सर, इस बार 125 गलती हो गई 2 बार, अगली बार टारगेट सर पूरा लेके चलेंगे इस बार अब। आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं, आगे भी जी पढ़ाते सर। रहेंगे। बच्चों को भी, चाहे वो किसी कैटेगरी का हो, बच्चों को हमेशा सिखाइए कि बेटा तुम एससी हो, तुम एसटी हो, तुम ओबीसी हो, तुम ईडब्ल्यूएस हो, तुम महिला हो, जो भी आरक्षण है, हम्म। आरक्षण को कभी भी अपने ऊपर हावी मत होने देना। आरक्षण का लाभ तो ले लो, जी फॉर्म बिल्कुल। भरो, सर्टिफिकेट बनवा लो, लेकिन दिमाग में कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि अरे हमें तो ये वाला एग्जाम देना है, उसमें 150 में 90 नंबर ही लाना है जनरल को, और ओबीसी को 82 लाना है। हमें 82 के लिए सोचना नहीं, जनरल हो चाहे ओबीसी हो चाहे कोई हो, आरक्षण अगर मिल रहा है, लाभ ले सकता है, तो उसके लिए फॉर्म भरे। लेकिन दिमाग में उसके वो होना ही नहीं चाहिए, उसके दिमाग में एक ही चीज होना चाहिए, हाईएस्ट मार्क्स क्या है, वो हमें बिल्कुल तैयार सर। करना है। जब हाईएस्ट की तैयारी रहेगी, कितना कम हो जाएगा, गिरेंगे 5 नंबर 10 नंबर। जैसे कोई टेट सी टेट दे रहा है 150 नंबर का, मान लेते हैं कि उस दिन थोड़ा उसकी तबीयत नहीं सही है, तैयारी उतनी अच्छी नहीं कर पाया, प्रैक्टिस नहीं कर पाया, हाँ वहाँ टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाया, 150 के लिए तैयार करना था, गड़बड़ी हो गया, मान लेते हैं एक पोर्शन रंगना ही भूल गया है या छूट बिल्कुल गया है, सर। तब भी 120 अगर रंग करके आया है, प्रैक्टिस अच्छी है, और उसने जो है पूरा हर पोर्शन में 30-30 का तैयारी करके गया था, 120 में अगर वो 100 भी लेकर के आएगा तो भी तो पास है ना। बिल्कुल, बिल्कुल सर। 30 नंबर उसके छूट गए, कलर नहीं कर पाया, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाया, जो भी नहीं कर पाया, उसके बाद भी 10-20 नंबर और कम हो गए, तो भी वो पास तो हो गया। बिल्कुल सर, बिल्कुल। 125 नंबर का टीजीटी है, 125 की तैयारी करके गया था बंदा, मान लेते हैं सेंटर पर देर से पहुंचा, मान लेते हैं उस दिन उसको फीवर है, हाथ नहीं तेज चल पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, अंतिम में हो सकता है कि 10 प्रश्न जो है वो न कर पाया हो, थोड़ा स्लो हो गई हो स्पीड, 115 किया होगा। 115 में मान लेते हैं कि जो है उसके 10 गलत हो गए, तो भी 105 तो सही हो जाएंगे ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब बताइए, अब वो 81 के लिए सोचना है या 105 मेरे सही हो रहे हैं, हम तो सिलेक्शन लिस्ट में हो गए, अब कहाँ 81 के लिए सोचना है। बिल्कुल सर। अब तो ये देखेंगे ना कि हम ऊपर से जो है कितने लोगों से पीछे हैं। जी सर। तो ऊपर से देखिए कि हम कितने पीछे रह गए, नीचे से कितने पीछे हैं, मत देखिए, यहीं पर चीजें रुक रही हैं। और आपने जो है फर्स्ट टाइम जो दिया था, फिर सेकेंड टाइम ग्रोथ तो हुआ, जी सर। लेकिन एक्सपेक्टेशन जो थी, जो उम्मीद थी आपकी, वो लो होने की वजह से आप और पीछे रह गए 8 नंबर से। अभी भी आप जब फोन किए तो आपने स्टार्ट ही किया उस 8 नंबर से। जी सर। अब वो 8 नंबर नहीं होना चाहिए दिमाग में, आपको ये देखना है कि हमने जो है 125 में कितना हमारा आया, हम कितने पीछे रह गए, तो वो आपके दिमाग में होना चाहिए, 8 नंबर नहीं होना चाहिए। अब कभी भी किसी से भी बात हो तो आप अगले से जब भी बात कीजिए, कहीं भी बोलिए, उससे 125 में से माइनस करके बताइए कि इतने मेरे जो है छूट गए, इतना कम रह गया, 125 में से हर चीज बात कीजिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तब हमारे घर के पास सर एक सर रहते हैं, अटल बिहारी नाम है उनका। हम्म 53 साल एज है उनकी सर। हम्म और उनका टीजीटी में सिलेक्शन हुआ है सर, उन्होंने भी तैयारी की थी और मैंने भी की थी, वो सर हिस्ट्री के थे। अच्छा तो मैं उनके घर पे गया था, तो उनके पास प्रयागराज की कम से कम सर 30-40 बुक रखी हुई थी उनके यहाँ। अच्छा हाँ, तो वो बता रहे थे, तो मैंने कहा सर आपकी एज इतनी हो गई, तो बोले कि मैंने आज तक जो है बेईमानी का एक पैसा कहीं भी नहीं दिया। आज सर उनका सिलेक्शन हो गया, यहीं पास में पोस्टिंग है उनकी सर। अच्छा अच्छा। तो हाँ, अब जैसे मुझे भी 10 साल हो गए सर, मैंने अब तक जो भी पैसा कमाया सर, 1 रुपया बेईमानी का नहीं लिया मैंने, जो भी कुछ मैं प्रॉपर मतलब ईमानदारी पर ही काम किया है सर अब तक। चलिए अच्छी बात है। हाँ। देखिए ये सब चीजें जो है बहुत मायने रखते हैं लाइफ में। आज आप जो है बेईमानी करके, मान लीजिए कि इधर से उधर से कुछ पैसे हासिल करके क्या कर लेंगे, मान लेते हैं कि गाड़ी खरीद लेंगे, घर बना लेंगे, जमीन खरीद लेंगे, यही सब कर लेंगे ना। जी सर। लेकिन आपने क्या सही किया है लाइफ में, आपने क्या गलत किया, और कोई जाने या न जाने, आप तो जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। और वो आपने सुना ही होगा, चूके दाढ़ी में तिनका।
बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो जो भी इंसान कहीं भी किसी भी लेवल पर गलत किया है जीवन में, वो उस लेवल पर हर वक्त डर करके जिएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है सर ये। हम ग्रुप में इतने सारे लोगों को हर वक्त बताते रहते हैं सही जगह कि भैया मेहनत करो, अपने मेहनत से जुगाड़ उगाड़ के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि एक बार जुगाड़ से नौकरी पा जाओगे, लेकिन रिटायरमेंट तक डर डर के नौकरी करोगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल तो सही बात है सर। तो डर करके हम महीने का 50,000 लाख रुपया कमाएं, या ईमानदारी के साथ हम कोई काम धंधा शुरू करके महीने में 25-30,000 20,000 कमाएं, वो हमें बेहतर लगता है। कम से कम सीना तान के ईमानदारी से कमा रहे हैं, उसमें जो है एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं, और वहाँ 50,000 लाख रुपए पा करके हम हमेशा डर रहे हैं, कोई अधिकारी आया, कोई आया, कुछ भी अखबार में न्यूज आया, हर समय डर रहे हैं कहीं हम जो है मेरी ये चीज पकड़ी ना जाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आजीवन डर डर के जिएंगे, उससे क्या फायदा। तो जी सर। कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए, और बच्चों को भी यही बताइए, ठीक है, उनको बताइए कि आरक्षण है, आप एससी कैटेगरी को हो, आपको इतना आरक्षण है, ये लाभ है। आप ओबीसी के हो, आप एसटी के हो, आप जनरल में हो तो ईडब्ल्यूएस का ये लाभ है, बताइए सब। लेकिन बच्चों के दिमाग में सिर्फ एक पॉइंट डालिए कि तुम्हें जो एग्जाम देना है उसमें कितने प्रश्न आ रहे हैं और कितने नंबर के हैं टोटल, दिमाग उस पर चलना चाहिए। अगर 100 प्रश्न आ रहे हैं, 150 प्रश्न आ रहे हैं, तो तुम्हें 100 में 100 हल करना है, तुम्हें 100 में 100 सही करने का प्रयास करना है। जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो जब वो मैक्सिमम 100% का टारगेट लेके चलेंगे, तो 100% में एक आध 2-4% कहीं रह भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना बहुत ज्यादा। जी सर। हम्म। तो बस अब जो है किताब जो है 2-3 हजार 4 हजार रुपये खर्च कीजिए, किताबें पहले ले आइए स्कूल वाली। आपके पास एनसीईआरटी तो होगी ही, नहीं है तो वो भी ले लीजिए। बुक मेरे पास सर सब है, यूपी बोर्ड की भी बुक है सर और राजस्थान बोर्ड की भी है सर मेरे पास। अच्छा, आर डी हाँ, शर्मा इसके वगैरह अलावा सब होगा। बीटेक बीटेक जो होता है सर, बीटेक की बुक भी है सर मेरे पास। अच्छा अच्छा, तो अभी उसकी जरूरत नहीं है। पहले लेवल पर आप बेस जो है 6 से लेकर 10 तक की कम से कम 3 या 4 पब्लिकेशन की किताबें 3-3 4-4 5-5 बार खत्म कर डालिए। जी सर। ये जब आप कर लेंगे, जब आपका बेस यहाँ से एक बार हो गया, तो वहाँ जो छोटे छोटे प्रश्न आ रहे होंगे, गलती हो रहे होंगे, तो वो गलतियां होने बंद हो जाएंगी। बिल्कुल और सर। जब बेस आपका एक बार रिवाइज हो गया, तैयार हो गया, तो जो बड़े चैप्टर्स हैं हायर लेवल के जो हैं, तो वो नीचे से ही तो होके के जाते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। नए नए फार्मूलाज उसी में तो इंक्लूड होते चले जाते हैं। जो जी सर। पीछे करके गए हैं वो भी चीजें रहती हैं, और नई चीजें और जुड़ जाती हैं। तो जो पीछे की चीजें हैं वो जब स्ट्रांग होंगी तो उसमें कहीं मिस्टेक होने का चांस नहीं रहेगा, और जो नई चीजें आएंगी उसमें आप जो है ऐड करते चले जाएंगे, तो वहीं से आपका बेस भी स्ट्रांग हो गया, और कंपटीशन के लेवल की फिर बाद में किताबें पढ़ लेंगे तो पूरी तैयारी हो गई। और फिर प्रैक्टिस सेट लेकर के थर्ड स्टेज में, और फिर फोर्थ स्टेज में प्रैक्टिस लेकर के ओएमआर सीट वगैरह पे। तो स्टेज बना कर चलिए कि हमें जो है, जैसा अभी स्कूल बंद हो रहे हैं एग्जाम बाद, आपको फ्री हो रहे हैं, तो 6-7 की किताब जो है 2-4 बार खत्म करना है, आर एस अग्रवाल भी खत्म करना है, एस चंद भी खत्म करना है। लेकर बैठिए, कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो वो खोल लीजिए, एनसीईआरटी भी खोल लीजिए, आर एस अग्रवाल भी खोल लीजिए, एस चंद भी खोल लीजिए, देखिए वो क्या बता रहे हैं, वो क्या बता रहे हैं, वो क्या बता रहे हैं, क्या डिफरेंसेज हैं। पेंसिल रखिए, हाइलाइटर रखिए, मार्क करते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, बस ऐसे करते जाइए, अब की बार हो जाएगा। जी सर, बिल्कुल इस बार मतलब काफी पॉजिटिव लेके चलूंगा। और सबसे बढ़िया बात जो आपकी लगी थी सर, वो 125 नंबर वाली लगी कि 125 का टारगेट लेके चलो सर। हम लोग ने गलती यही की, हम सर लोएस्ट वाला लेके चलते थे अब तक। अब आपने जो है माइंड में जो अभी तक रखा था कि मेरे 73 हैं जी और सर। 81 लोएस्ट है, हम 8 नंबर जो है रह गए। जी सर। लेकिन होना ये चाहिए हर वक्त माइंड में कि 125 प्रश्न थे, उसमें से मेरे जो है 73 ही सही हुए, तो करीब करीब 50 से ज्यादा प्रश्न मेरे गलत हो रहे हैं अभी भी। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो जब ये 50 से ज्यादा जब आप सही करने के लिए जो है पढ़ाई करेंगे, तो ये 50, अभी 8 में आप कोशिश कर रहे हैं, तो 8 में अगर 4 भी सही हो जाएंगे तब भी आप सिलेक्शन से बाहर हैं। तब भी और बाहर हो आप गए। 50 जो छूट रहे हैं, उस 50 में अधिक से अधिक सही करने के लिए उसके लिए पढ़ाई करेंगे, तो 50 में अगर 40 भी सही हो गए, 30 भी सही हो गए, तो आपका नंबर तो जो लोवेस्ट नंबर उससे बहुत ज्यादा रहेगा। जी सर, बिल्कुल। तो 125 में से पहली बार का भी माइनस कर लीजिए कितने पीछे रह गए, और दूसरी बार का भी माइनस कर लीजिए, और 125 टारगेट बना करके चलिए। बिल्कुल सर, अगली बार बिल्कुल 125 टारगेट लेके चलेंगे सर। और मान कर चलिए कि अभी जो है चुनाव जो है अगर होते हैं समय पर, तो
2 महीने तो इसमें निकल जाएंगे, लगभग 2-2.5 महीने। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये आज जो है 8 तारीख हो गया मार्च का। जी। आचार संहिता लगेगा तो अप्रैल मई में चुनाव होंगे और रिजल्ट आएगा, तो यही मान लीजिए अब अप्रैल मई तक जो है, अभी फिलहाल कोई चांस नहीं है एग्जाम होने का। उसके बाद जो है ये शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो सदस्य चयन वाला फाइनल लिस्ट है, ये फाइनल होगा। उसके बाद डेट डिक्लेयर होगा, तो कम से कम आपके पास 4 महीने कम से कम है, बिल्कुल, इतना टाइम 4 तो से सर 6 आराम से महीना है। है। तो इसको डिवाइड कर लीजिए कि 6 से लेकर के 10 तक की किताबें 4 बार 5 बार पढ़ना है कितने महीने में। जैसे अभी 10-15 दिन छुट्टी मिलेगा, इसमें चाहेंगे तो 6 और 7 की किताबें जो है 2-2 3-3 बार खत्म करना चाहेंगे तो कर लेंगे, वो पूरा पूरा दिन आपके पास टाइम होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और फिर जब स्कूल खुल जाएगा तो फिर जो है पढ़ाना भी रहेगा, घर के भी काम रहेंगे, उसमें कम समय मिल पाएगा। तो उसमें जो है 6-7-8 तीनों किताब जो है थोड़ा-थोड़ा टाइम देते रहिएगा। 6-7 पढ़ ही चुके होंगे, ज़्यादा टाइम देना नहीं होगा, उसको थोड़ा-थोड़ा रिवाइज़ करते रहिएगा। 8 वाली किताब पर ज़्यादा फ़ोकस करते रहिएगा। और फिर जब गर्मी की छुट्टियाँ होंगी तो 6-7-8 को 1 बार 2 बार और रिवाइज़ कर जाइएगा, और फिर 9-10 वाला जो है आर.एस. अग्रवाल या एस.चंद या जो भी 2-3 पब्लिकेशन होंगे उनको खत्म कर जाइएगा। तो टारगेट बनाएँगे तो गर्मी छुट्टी खत्म होने तक, जुलाई से पहले 6 से लेकर के 10 तक की किताबें 3-3 4-4 5-5 बार खत्म कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्योंकि जब अपना सब्जेक्ट है, पहले से तैयारी कर ही रहे हैं, तो ज़्यादा जो है टाइम नहीं देना पड़ेगा, कर लेंगे। इतने साल से पढ़ा भी रहे हैं। जी सर। चलिए, और कुछ? जी सर, फ़ोन लगता है आपका फ़ोन बज रहा है सर। हाँ, एक फ़ोन आ रहा है। अच्छा, अच्छा, ठीक है सर, ओके सर। ठीक है, रखते हैं।